एक छोटे से शहर में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही संवेदनशील और कलात्मक स्वभाव की थी। उसे रंगों से खेलना, कहानियां लिखना और प्रकृति के नज़ारों को अपनी डायरी में उतारना बहुत पसंद था। लेकिन नैना एक ऐसी समस्या से जूझ रही थी जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने जीवन में क्या करे। उसने स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन आगे क्या, कौन सा करियर चुने, क्या उसकी कला में भविष्य है, ऐसे अनगिनत सवाल उसके मन में घूमते रहते थे। वो अक्सर अपनी माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, लेकिन उसे लगता था कि उसकी माँ उसकी भावनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है। उसके दोस्त अपनी अपनी राहें चुन रहे थे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था तो कोई मेडिकल, लेकिन नैना को कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। एक दिन नैना बहुत उदास होकर अपने घर के पास वाले मंदिर में गई। वहां उसने भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर अपनी सारी परेशानी बताई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। वह घंटों तक वहां बैठी रही, अपनी उलझन को शब्दों में पिरोती रही और भगवान से मार्गदर्शन मांगती रही। उसे याद आया उसकी दादी माँ अक्सर कहती थी, जब कुछ समझ ना पाओ तो भगवान को सौंप दो। नैना को उस पल उस बात का गहरा अर्थ समझ में आया। उसने अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे सवाल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है। मैं अपनी राह आपको सौंपती हूँ। आप मुझे वो रास्ता दिखाएं जिस पर चलकर मैं खुश रह सकूं और दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकूं। उस दिन के बाद नैना के मन में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान देना शुरू किया। उसे अचानक छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी। एक सुबह जब वो बालकनी में बैठी धूप का आनंद ले रही थी तो उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा बड़ी मुश्किल से एक दीवार के किनारे उगने की कोशिश कर रहा है। नैना उस पौधे को देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा, इतनी मुश्किल जगह पर भी ये पौधा हार नहीं मान रहा है। उस पल नैना को एक प्रेरणा मिली। उसने सोचा कि जब प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा भी हार नहीं मान रहा तो वो क्यों इतनी परेशान है। उसी दिन से नैना ने अपने आसपास की चीजों को और गहराई से देखना शुरू किया। उसने फिर से अपनी डायरी उठाई और अपने विचारों और भावनाओं को लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसे लिखने में कितनी खुशी मिलती है। उसे अपनी कहानियों के पात्रों में, अपनी कविताओं की लय में एक सुकून मिलता था। एक दिन उसने अपनी एक कहानी अपनी छोटी बहन को सुनाई। उसकी बहन को वो कहानी बहुत पसंद आई। उसने नैना से कहा कि उसे अपनी कहानियां दूसरों को भी सुनानी चाहिए। पहले तो नैना थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों न कोशिश की जाए। नैना ने अपनी कुछ कहानियां एक ऑनलाइन मंच पर पोस्ट की। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोगों को उसकी कहानियां पसंद आएंगी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने लगीं। लोगों को उसकी लेखरा शैली, उसकी कल्पना और उसकी कहानियों में छिपे संदेश बहुत पसंद आए। धीरे धीरे नैना को अपनी राह दिखने लगी। उसे समझ में आया कि उसकी कला, उसकी लेखन ही उसका जुनून है और शायद यही उसका भविष्य भी है। उसने और मेहनत से लिखना शुरू कर दिया और जल्द ही उसकी एक कहानी एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। नैना ने सीखा कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें उस शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए जो हमसे बड़ी है। हमें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए और अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें उस काम को करते रहना चाहिए जिसमें हमें सच्ची खुशी मिलती है, क्योंकि अक्सर हमारी राह वहीं छिपी होती है। नैना की पहली कहानी के प्रकाशित होने के बाद उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी कला में सचमुच कुछ खास है। उसने और भी कहानियां लिखी और उन्हें अलग अलग पत्रिकाओं और ऑनलाइन मंचों पर भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक युवा और प्रतिभाशाली लेखिका के तौर पर बनने लगी। उसे कई साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिला, जहां उसने अन्य लेखकों और पाठकों से मुलाकात की। इन मुलाकातों ने उसे और प्रेरित किया और उसकी लेखन शैली को और भी निखारा। नैना को अब ये स्पष्ट रूप से दिखने लगा था कि लेखन ही उसका जीवन का उद्देश्य है। एक दिन नैना को एक बड़े प्रकाशन गृह से प्रस्ताव मिला कि वो एक पूरी उपन्यास लिखे। ये नैना के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। उसने तुरंत हाँ कह दिया और दिन रात मेहनत करके अपनी पहली उपन्यास पर काम करना शुरू कर दिया। यह उपन्यास उसके अपने अनुभवों और भावनाओं से प्रेरित था, जिसमें एक युवा लड़की की उलझने और उसकी अपनी पहचान की तलाश की कहानी थी। जब नैना का उपन्यास प्रकाशित हुआ तो उसे अद्भुत प्रतिक्रिया मिली। पाठकों ने उसकी कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया और उसकी लेखन की गहराई और ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। उसकी पुस्तक बेस्ट सेलर बन गई और उसे कई प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार भी मिले। नैना अब एक सफल लेखिका बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। वो अक्सर अपने शहर लौटती और उन लोगों से मिलती जिन्होंने कभी उस पर विश्वास किया था। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपनी दादी माँ की उस सीख को दिया, जब कुछ समझ ना पाओ तो भगवान को सौंप दो। नैना ने महसूस किया कि जब उसने अपनी उलझन भगवान को सौंपी थी तो वास्तव में उसे अपने भीतर की आवाज सुनने और अपने जुनून को पहचानने की शक्ति मिली थी। नैना ने अब एक और महत्वपूर्ण काम शुरू किया।
उसने एक फाउंडेशन खोला जो युवा और महत्वाकांक्षी कलाकारों और लेखकों को आर्थिक और मार्गदर्शन संबंधी सहायता प्रदान करता था। वो जानती थी कि अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए सही अवसर और समर्थन मिलना कितना जरूरी होता है। नैना ने उन युवाओं की मदद की जो उसकी तरह अपनी राह तलाश रहे थे और जिन्हें शायद किसी के मार्गदर्शन की जरूरत थी। नैना की कहानी सिर्फ एक सफल लेखिका बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस विश्वास की कहानी थी जो हमें तब मिलता है जब हम अपनी मुश्किलों को किसी बड़ी शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं। ये उस प्रेरणा की कहानी थी जो हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों से भी मिल सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और आपको प्रेरित किया, तो ऐसी ही और भी शानदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द मोटिवेट स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारी प्रेरणा है।